नाज़रीन आदाब। नई तरंगें, नई उमंगें, नई सोच लेकर आया है ये नया साल। माना, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम पुरानी चीज़ें कह तो सकते हैं और जो कभी पुरानी हुई नहीं। जी हाँ, जैसे कि मौसीकी, नग़्मो शेर, शायरी और गज़ल। गज़ल, उर्दू शायरी की आबरू गज़ल। जी हाँ, आप हमेशा हमसे यही मांग करते रहते हैं कि एमबीसी में गज़लों का प्रोग्राम होता था, अब क्यों नहीं होता? देख लीजिए साहब, आपका इंतज़ार रंग लाया है, ये नया साल रंग लाया है और हम गज़लों का एक नायाब तोहफ़ा आपके लिए लाए हैं आज की शब। और आप जानते हैं, इस तोहफ़े को आप तक पहुँचाने में किसकी मदद है हमें? मतलब ये है कि कौन है वो शख्सियत, कैसी शख्सियत है वो, जिनसे भी आपकी वाक़फ़ियत है। आप हैं, जी हाँ, गौर से सुनिएगा, आप हैं शेख रहमत शाह साहब। आप भटक गए हैं? नहीं साहब, ये हमारे बिलाल साहब ही हैं, बिलाल लाल मोहम्मद साहब, जिनसे कि आपकी वाक़फ़ियत बरसों से है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी-कभार वो गुमनामी की अंधेरों में खो जाते हैं, लेकिन हैं ज़रूर। आज फिर उभर कर आए हैं आपके सामने, कुछ ऐसे गज़लियात लेकर के, जिनसे कि आपकी पुरानी दोस्ती है, आपका पुराना नाता है। अव्वल तो साहब हम आपसे ये कहेंगे कि ये नया साल आपकी सलामती, तरक्की और खुशहाली लाए। और साहब, जहाँ तक गज़ल की बात है, तो आइए हम मुलाज़ा करते हैं उनसे सबसे अवलीन गज़ल। मिर्ज़ा ग़ालिब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हाँ, मिर्ज़ा ग़ालिब की ऐसी ढेर सारी रचनाएँ हैं, गज़लें हैं, जिन्हें कई लोगों ने अपने गले का नूर बनाया हुआ है, गले का हार बनाया हुआ है, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो इन गज़लों को गा पाए हैं। आज आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि हमारे बिलाल साहब मुल्क के जाने-माने जो फ़नकार हैं, वो किस तरह अदा करते हैं इस चीज़ को जिसे मरहूम जगजीत सिंह ने अदा किया था। इनायत बिलाल साहब। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। हज़ारों
जालिम कहीं ऐसा हो, या फिर वही काफिर सनम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइस। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइस। पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह बिलाल साहब, देर आए दुरुस्त आए। बल्कि बहुत अच्छी तरह से गाया आपने इस मिर्ज़ा गालिब के कलाम को, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी देखने और सुनने वाले हैं उन लोगों को आपने ज़रूर मसरूर किया होगा। इतने दिनों बाद आप आए, लेकिन बहुत अच्छा गाया आपने ये कलाम गालिब। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्ज़ा गालिब का कोई जवाब न था। हैं और भी दुनिया में सुखमवर बहुत अच्छे हैं। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और ये बात साबित कर दिखाई आपने अपनी गज़ल के ज़रिए। और साहबान, अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो आप जानते हैं कि एक ऐसी भी गज़ल जगजीत सिंह साहब ने गाई थी जिसमें कि ढेर सारे जज्बात हमारे बेदार हो जाते हैं। जी हाँ, कहती हूँ और आप सुनिएगा ज़रूर। अर्ज़ कर रही हूँ कि नकाब, जी हाँ, नकाब कहती है कि मैं पर्दाए क़यामत हूँ। यकीन नहीं हो या फिर यकीन न हो तो देख लीजिए नकाब उठा के। नकाब कहती है मैं पर्दाए क़यामत हूँ, अगर यकीन न हो तो देख लीजिए नकाब उठा के। अमीर मिनाई और जगजीत सिंह का साथ बरसों तक रहा, और उनकी इस गज़ल ने वाकई चार चांद लगा दिए थे। और आज बिलाल साहब आपको वही गज़ल सुना रही हैं। बिलाल साहब, मज़ारे कैस पर जब रूह लैला एक दिन आई, तो अरमानों के मुरझाए हुए कुछ फूल भी लाए। लगी जब फूल रखने
तो कब्र से आवाज ये आई, लगी जब फूल रखने, तो कब्र से आवाज ये आई, चढ़ाना फूल जाने मन, मगर आहिस्ता आहिस्ता। सरकती जाए है रुख से नफा, आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नफाक, आहिस्ता आहिस्ता। जब होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, जब होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यफलख्त आए, हया यफलख्त आए, शबाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तो, अब तो सोने दो। शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तो, अब तो सोने दो। कभी फुर्सत में कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता। कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता।
बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता, हुजूर आहिस्ता, आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता, हुजूर आहिस्ता, आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता, निकल काया रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए हैं रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकल काया रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए हैं रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। बिलाल साहब, अब हम आपसे क्या कहें, फ़कत इतना कि ज़रा थम के आहिस्ता आहिस्ता। आप नहीं जानते कि इस गज़ल से कितनी सारी हमारी यादें बेदार हो जाती हैं और हो भी गई हैं। मसलन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, उसी तरह प्यार और महक भी छुपती नहीं है। आपने अपने कता में अर्ज़ किया कि कैस की कब्र पर लैला जब फूल चढ़ाने आती है, तो मुझे भी याद आ गया कि जिस तरह कि मैंने बयान किया कि इश्क और प्यार या फिर मोहब्बत में महक भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जहाँ तक कैस और लैला का सवाल है, आप जानते हैं लैला ने मजनू को सूंघ कर, उसकी महक को सूंघ कर उसे पहचान लिया था। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो गाया उसने दिल पर असर किया, और हम यही चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन भी ये समझें कि साल बिल्कुल नया है, लेकिन पुरानी चीज़ें फिर भी अपना काम कर जाती हैं। अगर आपको हमारी बात से इत्तेफाक है तो शुक्रिया, अगर नहीं भी तो भी बिलाल साहब गाएंगे और हम फरमाते जाएंगे। जैसे कि खुदा जब हुस्न देता है तो उसमें नज़ाकत भी आ जाती है। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। क्यों नहीं हो साहब, आपको मसूद राना की गाई हुई ये गज़ल ज़रूर याद आ गई होगी। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, आप जानते हैं कि इस गज़ल को एक फ़ीमेल वॉइस में भी रिकॉर्ड किया गया था। आज जबकि बिलाल साहब यहाँ मौजूद हैं, तो हमसे गुजारिश करेंगे कि इस गज़ल को आप तक पहुँचाएं अपनी बाकमाल आवाज़ में। बिलाल साहब इरशाद।
तकदीर तुम हो, मेरी जिंदगानी का हासिल तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। तुम्हें दिल दिया, दिल के काबिल तुम ही हो, मेरा प्यार तुम, मेरी मंजिल तुम ही हो, तुम्हें दिल दिया, दिल के काबिल तुम ही हो, मेरा प्यार तुम, मेरी मंजिल तुम ही हो, तुम्हें और क्या मेरी तकदीर तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। जो खातिनों हजरात, कुछ याद आया? जी साहब, अपनी अपनी धुन है, अपनी अपनी मौज है। महबूब पास हो तो पूरी कायनात अपनी मालूम होती है। और पाकिस्तानी फ़नकार के साथ बगलगीर होने का मौका मुझे उस ऊपर वाले ने दिया था। ख़ास जब गज़ल का नाम आता है तो उस्ताद मेहदी हसन को कैसे भुलाया जा सकता है। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उनके साथ दरकिनार, मतलब कि उनके साथ रही। और कई मर्तबा ऐसा हमने साथ मिल कर के कई उनके शोज़ में मेरा उनका साथ रहा और उनके करीब रह कर के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे कि किस तरह से सलीके से गाना चाहिए, किस तरह से किस गज़ल को आप बुलंदी तक पहुंचाते हैं, उसके बाद आप उसे वापस उसी मोड़ पर ले आते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। ये सिर्फ वही कर सकते थे। और ऐसे में हम खरामा खरामा रफ्ता रफ्ता उसकी जानिब जा रहे हैं। जी हाँ, दिल कुछ माइल हो रहा है उस्ताद मेहदी हसन की गज़ल सुनने के लिए। और उस्ताद मेहदी हसन का नाम आते ही ये भी याद आता है कि उर्दू शायरी में गज़ल जो एक बहुत ही उम्दा चीज़ है, उसे बुलंदियों तक इस कदर पहुंचाया जिसका बयां करना अल्फाजों में बिल्कुल नामुमकिन है। तो सुनना तो बनता ही है। तो बिलाल साहब, क्या आप हमें इस अगली चीज़ में मेहदी हसन साहब की कुछ यादें ताज़ा करवाएंगे? शुक्रिया। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई
इस हुस्न की रानाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती गए। इस हुस्न की रानाइयाँ पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए। रुफ्ता रुफ्ता वो मेरे हंसने का समा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रुफ्ता रुफ्ता वो मेरे हंसने का समा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमा हो गए। रुफ्ता रुफ्ता वो मेरे हंसने का समा हो गए। रुफ्ता रुफ्ता वो मेरे हंसने का समा हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उलवा हो गए। रुफ्ता रुफ्ता वो मेरे हंसने का समा हो गए। रुफ्ता रुफ्ता वो मेरे हंसने का समा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रुफ्ता रुफ्ता वो मेरे हंसने का समा हो गए। हंसने का समा हो गए। हंसने का समा हो गए। ये दिल दा मामला है साहब, कोई कर भी क्या सकता है, किसी की दखल अंदाजी नहीं चलती इसमें। हमने कहा था ना आपसे, अपनी अपनी मौज है, अपनी अपनी मस्ती है। तो साहब इश्क, इश्क इबादत, इश्क ही पूजा, इश्क खुदा का नाम दूजा। और जिसने किया इश्क, आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उसका बेड़ा गर्क हुआ, और कुछ कहते हैं कि हमने पूरी बाजी, पूरी दुनिया को फतेह कर लिया। जी हाँ, ये है इश्क के करामात। और आप जानते हैं ये इश्क शुरू कहाँ से होता है? आँखों से। जी हाँ, आँखें जिन्हें दिल की खिड़की बताया गया है। आँखें टकराई, आँखें मिली और सीधा दिल में उतर गया वो प्यार। दिल ने धड़कना शुरू किया, एक शोला भड़का और बस हो गई एक प्रेम कहानी शुरू। और उस अमर प्रेम कहानी की शुरुआत बहुत सारे ऐसे गीत, ऐसी गज़लें, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे कि हम सब मसरूर हुए हैं। और सब जब दिल के नाते जुड़ते हैं, जो दिलों के नाते हैं, वो जोड़े नहीं जाते, जुड़ गए तो तोड़े नहीं जाते। ये बिलाल साहब से हमने कुछ सीखा और
उनके कहने के मुताबिक हम आपसे कह रहे हैं। यहाँ बात आती है एक ऐसे बंदे की जिनका मॉरिशस में आना, हबीब बैंक में मैनेजर की हैसियत से काम संभालना और बिलाल साहब के दिल के बेहद करीब आ जाना। और इत्तेफाक देखिए कि वो जनाब एक बहुत ही अच्छे शायर भी रहे हैं, है ना साहब? हाँ, और नाम उनका बताती चलूँ आपको, शाह नवाज़ खान स्वाति। बिलाल साहब ने अपनी कंपोजिशन में उनकी एक गज़ल को आपके लिए तैयार किया है, मुलाजा करें। देखे बगैर हाल है ये इज़्तिराब का, देखे बगैर हाल है ये इज़्तिराब का। क्या जान क्या पर्दा जो उठे नकाब का, जो कुछ पसे नकाब छुपाता दिखा दिया, झोंके निरूए यार से पर्दा उठा दिया। जो कुछ पसे नकाब छुपाता दिखा दिया, मुझको ये नामाबर की ज़बानी पता चला, मुझको ये नामाबर की ज़बानी पता चला। उसने पढ़े बगैर मेरा खत जला दिया, उसने पढ़े बगैर
कुछ पसीना ख्वाब छुपा था दिखा दिया, झोंके ने रोए यार से पर्दा उठा दिया। ये और बात बज़ में चरावा न कर सके, ये और बात बज़ में चरावा न कर सके, जुल्मत कदे में हमने दिया तो जला दिया, जुल्मत कदे में हमने दिया तो जला दिया। जो कुछ पसीना ख्वाब छुपा था दिखा दिया, झोंके ने रोए यार से पर्दा उठा दिया। दिल ने क्या था ज़ब्त मगर क्या करे नवाज, दिल ने क्या था ज़ब्त मगर क्या करे नवाज, इन आंसुओं में गम का फसाना सुना दिया, इन आंसुओं में गम का फसाना सुना दिया। जो कुछ पसीना ख्वाब छुपा था दिखा दिया, झोंके ने रोए यार से पर्दा उठा दिया, झोंके ने रोए यार से पर्दा उठा दिया। पर्दा तो उठना ही था साहब, कब तक कहते हैं ना कैडी छुपी रहेगी पत्तों की आड़ में। अब आपने भी जान लिया कि ये साल 2017 जो है राज पे राज खुलते जा रहे हैं। अब क्या आपको मालूम था कि बिलाल साहब खुद एक अच्छे कंपोजिटर भी हैं? हमें भी नहीं पता था। तो अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके बारे में हम जान रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। क्यों बिलाल साहब, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, कितना बहुत अच्छा? बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छा। अच्छा, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त ये जान करके कि कुछ राज हैं जो अब वाज़े हो रहे हैं हम पर भी और हमारे देखने और सुनने वालों पर भी। नाज़रीन, अब आपको ज़्यादा इंतज़ार हम करवाएंगे नहीं। बात सन 2004 की है। यहाँ पर खुशबू-ए-ग़ज़ल नामक एक कंपटीशन, एक मुकाबला
शुरू हुआ था, जिसमें कि बेलाल साहब ने भी हिस्सा लिया था। और उन्होंने जो गज़ल गाई थी, वो तलत अज़ीज़ की गाई हुई गज़ल थी, जो कुछ ही देर में वो आपको सुनवाने भी वाले हैं। लेकिन हमारा मंशा आपको ये बात बताने का फ़कत इतना है कि 2004 में जो वो कॉम्पिटिशन उन्होंने जीता था, पहला इनाम उस गज़ल के लिए, तब से आज तक उन्होंने फिर किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया। ये कुछ ताज्जुब सी बात लगती है, लेकिन आपने ऐसा कर दिखाया। अब दोस्तों, हम भी जानना चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे, लेकिन वो गज़ल कौन-सी थी? इरशाद। एक अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, एक अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, तेरी तेरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई। बेदर्द ज़माना छेड़ेगा, राहों में अकेले मत घूमो। बेदर्द ज़माना छेड़ेगा, ये शौक़ अदाएं देख के तो, ये शौक़ अदाएं देख के तो हर कोई दीवाना छेड़ेगा, राहों में अकेले मत घूमो। निगाहें जालिम है, कम सिन ओ भी मासूम हो तुम। दुनिया की निगाहें जालिम है, कम सिन हो भी मासूम हो तुम, कम सिन हो भी मासूम हो तुम। देखेगा अकेला जो तुमको, देखेगा अकेला जो तुमको, वो लेके बहाना छेड़ेगा, राहों में अकेले मत घूमो। महफिल में
लौट के कैसे जाओगे। तुम आ तो गए हो महफिल में, अब लौट के कैसे जाओगे, अब लौट के कैसे जाओगे। रह रह के सुनाएगा तुमको, रह रह के सुनाएगा तुमको। जो दिल का फसाना छेड़ेगा, राहों में अकेले मत हो, राहों में अकेले मत हो। जुल्फों को घटा, होठों को कवल, आँखों को कहेगा पैमाने। जुल्फों को घटा, होठों को कवल, आँखों को कहेगा पैमाने, आँखों को कहेगा पैमाने। मस्त अदाब तुझको तो, मस्त अदाब तुझको तो, हर एक मस्ताना छेड़ेगा। राहों में अकेले मत हो, बेदर्द ज़माना छेड़ेगा। ये शौक़ अदाएं देख के तो, ये शौक़ अदाएं देख के तो, हर कोई दीवाना छेड़ेगा। राहों में अकेले मत हो, राहों में अकेले मत हो, राहों में अकेले मत हो। नई नई जवानी आई हुई है तुम पर, इसलिए घर से अकेले निकला न करो, राहों में अकेले जाया न करो। कुछ ऐसा ही लिखा इब्राहिम अश्क शायर ने, जिसे तलत अज़ीज़ ने अपनी आवाज़ में अदा किया था। और आज की शब आपने बिलाल साहब की आवाज़ में उसी गज़ल को सुना, जिसके लिए उन्हें पहले इनाम का हकदार ठहराया गया था। तो बात तो बनती है साहब। और फिर इस तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास एक बड़ी फहरिस्त है कलाकारों की, और वो कलाकार जिनमें से एक हैं मुन्नी बेगम साहिबा। मुन्नी बेगम साहिबा जो बांग्लादेशी हैं, लेकिन अब वो मुकीम है पाकिस्तान में। जी हाँ, और उन्होंने काफ़ी दौरे भी किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो कभी नहीं आई। लेकिन हाँ, उनकी गज़लें ख़ास तौर पर गज़लों के प्रोग्राम में रेडियो पर मैं ज़रूर चलाया करती हूँ, आप कभी सुनिएगा। तो दरअसल मुन्नी बेगम की आवाज़ में ये गज़ल ओरिजिनली गाई गई थी, जो अनूप जलोटा ने बाद में दोहराई। और उसी गज़ल को आज की रात बिलाल साहब भी दोहराने जा रहे हैं। दिल थाम कर बैठिए, अब मेरी बारी है, लज़्ज़ते गम आगे। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जहर पीता हूँ तो कहते हैं
कि मरता भी नहीं। जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। मैंने कोई खता की नहीं, मैंने कोई खता की नहीं, मैंने कोई खता की नहीं, किस खता की सजा दीजिए, किस खता की सजा दीजिए, किस खता की सजा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए, कोई तोहमत लगा दीजिए, कोई तोहमत लगा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। कीमत दिल बता दीजिए, कीमत दिल बता दीजिए, कीमत दिल बता दीजिए, खाक लेकर उड़ा दीजिए, खाक लेकर उड़ा दीजिए, खाक लेकर उड़ा दीजिए, खाक लेकर उड़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। गजल का मक्ता है। एक समंदर ने आवाज दी, 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 मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा